हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दी चाणक्य एकेडमी में। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर्स, है ना। क्लास 10th का ये टॉपिक है रियल नंबर, और इसका केस स्टडी के बारे में अपन देखेंगे। ये जो क्वेश्चन लिया गया है, ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड के द्वारा जो अपलोडेड है उसी से आपका क्वेश्चन लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह केस स्टडी, थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन को अगर आप रीड करते हैं तो लिखा हुआ है, देखें, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट्स यू एंड 2 of your friends टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। अच्छा, ठीक है। देयर आर 2 सेक्शन, 2 सेक्शंस आपको दे के रखा है, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए। इसको मेंशन कर लेते हैं अपन। सेक्शन ए में नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर मैं बातें करूं तो 32 है, एंड इन सेक्शन बी नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 36, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो क्वेश्चन में गिवन था, हमने इस चीज़ को नोट कर लिया, ठीक है। अब देखा तो क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दे के रखा है कि व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर क्लास लाइब्रेरी सो डैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमॉन्ग स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए। यानी कहने का मतलब क्या है कि आपको 2 वैल्यू सेक्शन ए और सेक्शन बी की वैल्यू दे के रखा है, और मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स निकालने हैं। क्या फाइंड करना है आपको? मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स फाइंड करने हैं। तो हम क्या फाइंड करेंगे? इसका एलसीएम। अगर अपन एलसीएम निकालते हैं तो क्या क्या वैल्यू आपको मिलेगी? अगर 32 को आप प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं, आप प्राइम फैक्टर्स के रूप में क्यों हम लिख रहे हैं? क्योंकि आपका जो रियल नंबर है उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम का यूज किया गया है, तो इसलिए हम इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में फंडामेंटल थ्योरम के जरिए से इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जब आप 2 से डिवाइड करेंगे, दिस विल बिकम 16। 2 से डिवाइड करेंगे 8, 2, 4 एंड 2, 2, ठीक है। एंड आफ्टर दैट इफ यू विल डिवाइड 36 बाई 2 देन यू विल गेट 18, 2, 9, 3, दिस विल बिकम 3। तो अगर इसको अपन नोट डाउन करते हैं कि 32 को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखे, तो 32 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? इसको आगे फर्दर भी आप कर सकते हैं, 2 into 1, है ना, नो इश्यू। तो क्या क्या लिख सकते हैं अपन? 1 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, है ना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, ठीक है। अब 36 को आप लिखते हैं, तो 36 को जब आप लिखेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 2 2 3 3 एंड 1, यानी इट मीन्स 1 into 2 into 2 into 3 into 3 अरेंज कर लिया हमने, ठीक है। अब आप जानते हो कि एलसीएम फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं? एलसीएम फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले पेयर करते हैं, दोनों के बीच में आप पेयर करेंगे 32 और 36 के जो प्राइम फैक्टर्स है, तो पेयर करेंगे। तो यहाँ से देखें आप, एक तो 2 दोनों में है, 2 दोनों में मौजूद है, आफ्टर डेट कुछ नहीं है, यानी आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है? 1 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, और ये आपका 3 into 3। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे वैल्यू क्या मिलेगी? 1 into 2 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 32 into 9। तो 32 into 9 जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, तो ये 28 हो गया, 288। यानी आपका ऑप्शन सी सही है। द वैल्यू विल बिकम 288, यानी द नंबर्स ऑफ बुक की अगर मैं बातें करूँ, है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए, तो 288 होनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, है ना। स्टॉप करके वीडियो को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आप देखें, तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या देखा है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम इज ट्रू। अच्छा, ठीक है। देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36, ये आपको फाइंड करना है 32 और 36 का एचसीएफ, ठीक है। लेकिन कंडीशन अप्लाइड कर दिया क्या? तो यहाँ से अपन जान रहे हैं क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ की जो वैल्यू होती है डेट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना।
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स अभी हमने एलसीएम फाइंड किया था, तो शायद आंसर आपका 288 आया हुआ था, है ना। देन एचसीएफ वी आर गोइंग टू फाइंड इट। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यानी क्या, 32 इंटू 36, देन द वैल्यू ऑफ एचसीएफ विल बी इक्वल्स टू 32 इंटू 36 डिवाइड अपॉन 288। इसको कैंसिल करते हैं, 2 से आपने कैंसिल किया 144, 2 से कैंसिल किया 16, फिर 2 से आपने कैंसिल किया या 16, 9 से आप कैंसिल कर लो, 9 4 जा 36, यानी एचसीएफ आपको मिल गया क्या, 4। ठीक है, देखें आप वीडियो को रोके और आप लोग फिर इसको सॉल्व कर लेना, कोई इश्यू है तो बताएं आप। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपन चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देके रखा है, देखें तो यहाँ देके रखा है 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स के रूप में अपने को रिप्रेजेंट करना है 36 को। तो किस तरह से अपन करें, तो 36 को अपन फैक्टर्स के रूप में आके तोड़ने की कोशिश करते हैं। 2 से हमने डिवाइड किया, द वैल्यू विल बी 18, 2 से हमने डिवाइड किया, द वैल्यू विल बी 9, 2 3 से डिवाइड किया 3, है ना। अब इसको 36 को अगर आप लिखते हैं तो क्या क्या वैल्यू मिलेगी, 36 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 टाइम्स यानी 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 3 2 टाइम्स 3 रेज टू द पावर 2। तो वैल्यू आपका क्या देख लो, आप चेक करो कौन सी ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपन बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में देके रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस ऑफ 15 इज अ कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स के बारे में हम जानते हैं कि इसके पास अगर 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर की बातें चल रही है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि 1 जो है उसका फैक्टर्स का अगर आप करेंगे तो 1 ही मिलेगा। तो 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर होना चाहिए तब वो प्राइम नंबर में आएगा, एंड मोर देन 2 फैक्टर्स दैट विल बिकम कंपोजिट नंबर। तो इसको अपन चेक करने वाले हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस ऑफ 15। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देखें इस वैल्यू को और इस वैल्यू को, तो यहाँ से मैं 15 कॉमन कर लूँ क्या, अगर मैं 15 कॉमन कर लेता हूँ तो बचता क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 एंड 15 तो हमने निकाल लिया, तो प्लस का 1। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिलने वाली, चलो चेक करते हैं, 77 इंटू 13 1001 प्लस ऑफ 1, तो यहाँ से मिल गया 15 एंड दिस बिकम 1002। इसको आप बांट सकते हैं आप 15 इंटू 2, तो ये कितना 501। ठीक है, मोर देन 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर, 2 से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम कंपोजिट नंबर। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर अपन चलते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को रुक कर, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की बातें कर लेते हैं। तो 5 में अगर आप देखें तो क्या देके रखा है कि इफ p एंड q आर पॉजिटिव इंटीजर सच दैट p इक्वल्स टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू a स्क्वायर b वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, देन LCM अपने को फाइंड करना है LCM ऑफ p एंड q। ठीक है, तो याद रखें जब भी वेरिएबल्स में दिया रहेगा कोई वैल्यू तो LCM जो होता है, LCM में अपन क्या करते हैं और SCF में क्या करते हैं। LCM में आप ग्रेटेस्ट पावर को देखेंगे, है ना, और SCF में आप स्मॉलेस्ट पावर को देखते हैं, एक्सपोनेंट को देखते हैं, इंडाइसिस को देखते हैं। तो p की वैल्यू देके रखा है a b स्क्वायर एंड q की वैल्यू क्या देके रखा है a स्क्वायर b। हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ p एंड q। तो LCM में हमने क्या बताया कि ग्रेटेस्ट पावर को आप देखोगे a एंड a स्क्वायर, देन a स्क्वायर इज ग्रेटेस्ट बिकॉज द पावर इज 2 एंड a का पावर आप देखें तो 1 है, तो a स्क्वायर हो गया। आफ्टर दैट b स्क्वायर और b, तो b का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो b स्क्वायर आपका हो जाएगा। तो LCM आपको क्या मिला, a स्क्वायर b स्क्वायर। क्लियर है। तो ये 5 क्वेश्चंस थे आपके और 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है।